कि ताई जी दादी सा की गलती से मर गए। जल्दी से चुपचाप बैठ वहां पे। बात इतनी बिगड़ कैसे गई समधी जी? डॉक्टर को नहीं दिखाया? मेरा मतलब जचकी के समय जमुना जी को अस्पताल नहीं ले गए? डॉक्टर को बुलाया तो था समधी जी, लेकिन थोड़ी देर हो गई। वो कुछ करते उससे पहले ही आपसे जरूरी बात करनी है। मैं अभी आया। आइए। भैरव जी, कम उम्र में शादी और बच्चे की चाह का परिणाम देख लिया आपने।
अगर जमुना जी की शादी सही उम्र में हुई होती और मां बनने के लिए उन्हें बार बार मजबूर ना किया गया होता तो आज आपकी भाभी जिंदा होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन सच कहूं भैरव जी, जमुना जी की मौत का जिम्मेदार आपका पूरा परिवार है। पहले तो आप लोग एक नाबालिग लड़की को बहू बनाकर घर में ले आए, उसके बाद बार बार प्रेगनेंसीज जिसमें बच्चा ठहरा नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान उनसे मेहनत करवाते रहे, डॉक्टर की कोई सलाह नहीं मानी आप लोगों ने, और उसी का परिणाम है कि आज जमुना जी नहीं रही। मैंने सब कुछ समझाया था, लेकिन आपकी मां ने ध्यान ही नहीं दिया। बस वो पुराने तरीके आजमाती रही और धकेल दिया अपनी बहू को मौत के मुंह में। भैरव जी, गलती इंसान से होती है, लेकिन सही इंसान वो है जो उससे सीखे। जमुना जी की मौत एक उदाहरण है आपके लिए। ईश्वर ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा हो। आपने सुगना का ब्याह जल्दी कर दिया, लेकिन उसके गौने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। बस यही कहना चाहता हूं आपसे। आपने सुगना का ब्याह जल्दी कर दिया, लेकिन उसके गहने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। आज्ञा दीजिए। जमुना जी की आत्मा की शांति के लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगी। ईश्वर आपको और आपके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। तुम्हारी बहू कैसी है? आपके आशीर्वाद से ठीक है। तुम्हारे आशीर्वाद से? ना ना समझन सा, ये जो तुम्हारा बेटा भैरव है ना, और उसकी घरवाली सुमित्रा, यही दिन रात अपनी बहू के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हाँ, आशीर्वाद बरसाते हैं उस पे दिन रात। जाने क्या टोना कर दिया जी आपकी छोरी ने तो। कि बहू तो बहू, तुम्हारा अपना बेटा झूठ बोलने लगा है हमारे से। आशा, ये सब झूठ बोल रही हो क्या? क्यों सुमित्रा? हमें चलना चाहिए। आनंदी घर पर अकेली है। मैं आपको बस अड्डे तक छोड़ा था। जी नहीं समझी जी, हम चले जाएंगे। जमुना बहू की 13वीं होते ही हरिद्वार जाकर क्रियाक्रम का सारा काम एक बारी में ही निपटा आना, जिससे कि साल भर कोई शुभ काम ना कर पाने की जो झंझट रहती है ना, वो नहीं रहेगी। कौन सा जिंदगी भर अपने को यहाँ रोना धोना है? सुगुना का गौना भी तो करवाना है।
तो अपनी बिटिया को लेकर बहुत चिंता हो रही है। ब्याह तो कर दिया हमने, लेकिन कुछ साल बाद उसका गौना करना ही पड़ेगा। बस यही सोच के मुझे डर लगे जा रहा है। पता नहीं, लेकिन आज जो कुछ देखा और सुना वो सुन के ना मन भारी सा हो गया है। अपनी छोरी के भविष्य को लेके घबरा गया हूं मैं। समधी जी बड़े भले हैं, आनंदी की सास भी सीधी सादी सरल सी है, पर माजी साहब जुबान की बहुत सख्त है। घर की बड़ी होने के नाते उनकी बात मानी जाएगी, इस बात को मना नहीं कर रहा हूं, पर उनका बर्ताव देखा तुमने बहू के साथ, और उनके बेटे उनकी बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। जो वो कह दें वो सही है। ऐसे में चिंता तो होगी ना। भागो, बार बार एक सवाल मन में सता रहा है। आनंदी का रिश्ता इस घर में करने के बाद वो भूल तो नहीं कर रहे हम? अब ये सब क्यों सोच रहे हो आप? हाँ, जहां तक माजी साहब की बात है वो तो हम पहले ही जानते थे। उस दिन अस्पताल में भी देख लिया। अपनी बहू की जान की जरा भी चिंता नहीं थी उन्हें। और एक बात कहूं, जमुना जी के साथ जो कुछ हुआ है उसमें माजी साहब भी जिम्मेदार है। अपनी एकाएक तो छोरी इतने प्यार से पाला उसे हमने, बस हम दोनों और वो। इतने बड़े घर में इतने लोगों के साथ रहने की आदत भी तो नहीं है उसको। इस सासरे में सबके साथ कैसे निभाएगी वो? कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की हमने, हाथ उठाना तो दूर की बात है। और जिस घर में माजी साहब से पूछे बिना पत्ता तक नहीं हिलता, दम नहीं घुटेगा अपनी लाडो का। सोने के पिंजरे में जाने कैसे जिएगी। जब मैं परेशान हो रही थी तो आपने ही मारे को समझाया था। आज आप क्यों डर रहे हो? देखो आनंदी के बापू, हर लड़की अपनी जिंदगी में दो दो जीवन जीती है, एक मायके में और एक सासरे में। शुरू शुरू में सबको कठिन लगता है, नया घर, नए लोग, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। हर रिश्ता गीली मिट्टी के घड़े जैसा होता है, धीमे धीमे आंच पर तप कर ही मजबूत बनता है। अब चिंता मत करो, जैसे जैसे समय जाएगा हमारी आनंदी भी निभाना सीख ही जाएगी।